हाँ जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पर ऐसा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट, हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, 500 में गैस सिलेंडर, जातिगत सर्वे भी करवाएंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज भी किया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही है। इस दौरान कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल नहीं है। इनके अलावा कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, हरियाणा के ऑब्जर्व, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बावजा मौजूद है। इस बार कांग्रेस 2 फेज में घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में इसे जारी किया जाएगा। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद सवाल जवाब हो रहे हैं। तो इसमें 7 वादे आपको बता देते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, 2000 रुपये प्रतिमाह, 500 में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा को मजबूती, 6000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, 6000 रुपये विकलांग पेंशन, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, भर्ती अधिनियम के तहत 2 लाख पक्की भर्तियां होंगी, नशा मुक्त हरियाणा, हर परिवार खुशहाल, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में, 500 रुपये तक का मुफ्त उपचार, गरीबों को छत, 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बना के देगी, किसानों की समृद्धि, MSP की कानूनी गारंटी, फसल का तत्काल मुआवजा, पिछड़ों को अधिकार, जाति सर्वेक्षण, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाई है। फरीदाबाद हरियाणा से फिर बड़ी खबर। फरीदाबाद में कांग्रेस पर बरसे मूलचंद शर्मा, बोले 40 साल युवाओं पर किया है कुठाराघात, बीजेपी ने दिलाया है निजात, दलालों की दुकानें बंद। फरीदाबाद में निवर्तमान कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि हरियाणा में 40 साल से युवाओं पर हो रहे हैं अत्याचार, जिससे भाजपा ने निजात दिलाई गई है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर। विनेश फोगाट को कांग्रेस की वेब का सबसे बड़ा सहारा, जाट वोट बटे तो मुश्किल में फंसेगी रेसलर, ओबीसी ब्राह्मण एक तरफा होने पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। हरियाणा में जींद की जुलाना विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में सुर्खियों में। इसकी वजह रेसलर विनेश फोगाट। विनेश पहले पहलवान आंदोलन और फिर ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन से चर्चा में आई है। अब वह कांग्रेस की टिकट पर जुलाना सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है। करनाल सिटी से बड़ी खबर। हरियाणा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के बिगड़े बोल, हुड्डा शैलजा समर्थन। शर्मा बोले सरकार आई तो पर्ची खर्ची चलेगी, गोगी ने कहा पहले अपने घर भरेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा समर्थक 2 उम्मीदवारों के बोल बिगड़ गए। दोनों उम्मीदवारों ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी नौकरियों को लेकर बड़े बयान दिए। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों के द्वारा नौकरी दिए जाने के बारे पर बयान ने हमला बोल दिया गया है। हरियाणा मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। हरियाणा के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाई मानसूनी हवाएं, 29 तक बारिश बने रहने के आसार। हरियाणा में मानसून एक्टिव रहेगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर स्पीड की हवा के साथ बारिश होने के आसार है। इन जिलों में रोहतक, झज्जर, मंदगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल शामिल है। इधर 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश नहीं होने से दिन के अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ है। अच्छी बात यह है कि हरियाणा से अभी मानसून की वापसी नहीं होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सूबे में 29 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान अधिकांश जिलों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। अब तक प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। 29 सितंबर तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने हरियाणा में 29 सितंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर। हरियाणा में आज जारी होगा भाजपा का मैनिफेस्टो, रोहतक में होगा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा होंगे शामिल, किसान गरीब वर्ग पर रहेगा पूरा फोकस। हरियाणा के लिए भाजपा आज रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी शामिल है। इस बार
बार भाजपा अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें लोगों से सुझाव भी मांगे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व पत्र को करने में विशेष फोकस दिखा रहे हैं। बीपीएल परिवार के लिए होंगी हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में 1.80 लाख से कम आय वालों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे कर सकती है। तो जारी नहीं हो सका था सीएमपी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जसपा ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि 4.5 साल बाद गठबंधन टूट गया है, जिसमें सीएमपी जारी नहीं हो पाया है। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर। हरियाणा में मायावती ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। 35 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं दलित वोटर, इनेलो से गठबंधन कर जाटों को लुभाया। हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनाव में खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती हरियाणा पर इसलिए भी फोकस कर रही है क्योंकि यहाँ 21% दलित वोट बैंक है। यही तो वोट बैंक है जो मायावती को हरियाणा में मजबूत दावेदार बनाता है। प्रदेश में दलित आबादी वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि बीएसपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल इन पर अपना हक जताते हैं, लेकिन पिछले 4 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में बीएसपी का वोट बैंक जरूर बढ़ेगा या घटा है। इसके अलावा विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित है और राज्य की 35 सीटों पर दलित वोटरों का प्रभाव है। बीएसपी सुप्रीमो को टारगेट 17 और 35 सीटों पर है जहां दलित वोटरों का प्रभाव है, ताकि हरियाणा में बीएसपी गेम चेंजर भूमिका में बने रहे हैं। तो हरियाणा में दलित वोट का बहुत महत्व बताया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम के बाद हरियाणा के मंत्री का विरोध, नारेबाजी कर गांव से लौटाया। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी नहीं घुसने दी, जनसभा रद्द करने निकले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह गुहलत चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेहड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक दी। महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का भी आज गहेली गांव में विरोध हुआ। यहां वह अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने लोगों ने घेर लिया। हरियाणा बीजेपी में गोपाल कांडा पर सियासी खेल, बडौली बोले नामांकन वापसी का पता नहीं तलब किया। सीएम ने जांगड़ा को मंच पर साथ बैठाया। हरियाणा में गोपाल कांडा को लेकर हुए सियासी उलटफेर में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि सिरसा सीट से उनके उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। उन्होंने उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा को बुलाया, जिससे इस बारे में पूछा जाएगा। बडौली रोहतक में पत्रकार से बात कर रहे थे। बडौली ने यह भी दावा किया है कि सिरसा में भाजपा ने गोपाल कांडा को कोई समर्थन नहीं दिया। हालांकि सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता पूर्व सांसद अशोक तंवर के कांडा को समर्थन के बयान पर बडौली ने चुप्पी भी साध ली है। शाह बोले हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर पर झूठ फैला रही है। चैलेंज दिया, लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ। राहुल गांधी आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 2 रैलियां, पहली भिवानी के लोहारू, दूसरी फरीदाबाद के सेक्टर 12 में की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर को झूठ फैला रही है। हम अग्निवीर को 20% आरक्षण भी दे रहे हैं। यह गारंटी देता हूं कि कोई भी अग्निवीर बिना नौकरी के नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ। विपुल गोयल आपसे बहस करने के लिए आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, हुड्डा कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा दावा है कि हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी की चुप्पी नहीं है। उनके यहाँ 4 नेता सीएम पद को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। पिहों में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हांसी में मंदिर से बैग चोरी, 2 आरोपियों पर लगाया आरोप। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद, जांच में जुटी पुलिस। करनाल में महिला लापता, घर और गहने 10,000 रुपये भी गायब, परिवार को ससुराल वालों पर शक। कैथल में इनेलो को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सुरेंद्र मदान कांग्रेस में शामिल। रणदीप सुरजवाला के नेतृत्व में दिया है समर्थन। चंडीगढ़ में बनेगा अत्याधुनिक बूढ़चड़ खाना, निर्माण की योजना तैयार, जल्द शुरू होगा काम, मिलेगा स्वच्छ और पौष्टिक। नाहरलौन में 2 लड़कियां लापता, एक कॉलेज पढ़ने गई, दूसरी सीट सिलवाने गई, गांव वापस नहीं पहुंची। फरीदाबाद में जम बरसे हैं, मौसम खुशनुमा।
लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट, वायु की गुणवत्ता में सुधार। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिन की धूप के बाद शाम को तेज बरसात हुई है। आज सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है, इसके साथ ठंडी हवाएं चल रही है। 1.5 घंटे चल रही है बरसात। 2 दिन की गर्मी के बाद देर शाम मौसम बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगर फरीदाबाद के तापमान में बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हरियाणा में 2 ट्रेन आंशिक रद्द, 1 रेलगाड़ी रेगुलेटर रहेगी अनुसरण कार्य के लिए कार्य। हरियाणा के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 29 तक बारिश रहने के आसार। हरियाणा में भी मानसून एक्टिव रहेगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 8 जिलों तेज बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की हवा से चल सकती है हवाएं। इन जिलों में रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। 24 घंटे के दौरान कहीं भी बारिश नहीं होने से दिन के तापमान में 0.9 डिग्री। तो अच्छी बात यह है कि हरियाणा से अभी मानसून एक्टिव है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह में 29 सितंबर तक मानसून हवाएं एक्टिव रहेंगी। इस दौरान अधिकांश जिलों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। अब तक प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। 29 सितंबर तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम। इस दौरान मौसमी हवाएं सक्रिय बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो हरियाणा मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट थी आप सभी को। तो हरियाणा आज के लिए इतनी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।